इंसान पैदा नास्तिक होता है, धीरे धीरे उस परिवार, समाज, संस्कृति उसको एक व्यक्तिगत धर्म में बांध दिया जाता है। राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल दिस ईयर इज माय टाइम में। अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नास्तिक आप एक सोचने वाली बात है, विचार करने वाली है। किसी भी आगे कहते हैं कि मैं इस धर्म से हूँ, मैं इस धर्म से हूँ। मैं कहता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है उसको वाकई में पता होता है कि मैं इस धर्म से, उसको जिस इंसान के साथ भेज दिया जाए, जिस इंसान के साथ रख दिया जाए, जैसे माहौल में रख दिया जाए, वो वैसा बन जाएगा, है ना। तो उसको तो ज्ञात ही नहीं है ना कि हम क्या है। वो बच्चा पैदा होता है एक जानने की इच्छा से, जानने की जिज्ञासा से, उसको जानने की रहती है कि हम हर चीज एक्सप्लोर करें। यहाँ हमारा जो समाज है वो हमको बांध देता है एक चीज, ये व्यक्तिगत, ये तुम्हारे भगवान है, ये तुम्हारा परिवार है, और ये तुम्हारी सही है, ये गलत है, सारी चीजों में बांध देता है। और नास्तिक ऐसा नहीं है कि भगवान से दूर होता है, नास्तिक पाखंड से दूर है। नास्तिक को पाखंड करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो लोगों को देखता है कि कर्म उनके होते हैं सत्य। मंदिर में जाके पूछने भगवान, अरे भगवान, हे भगवान, राम राम कर, तो वो चीज उनको दिक्कत देती है। कैसे? जैसे कि अब औरतों का है ना, औरतें क्या करती हैं कि अगर जैसे उन्होंने बोला गया है कि तुम्हें दान देना चाहिए ना, तो उन्होंने उठा के किसी को, पंडित को या किसी को भी दान दे दिया, कुछ XYZ अमाउंट दे दिया या कुछ और दे दिया, दान कर दिया। वहीं पे एक भूखा व्यक्ति आता है, गरीब व्यक्ति, अगर वो बोले कि माता जी हमें भूख लगी, हमें खाना कैसे, मैं कहता हूँ नहीं खिलाएंगे। अगर रखा होगा तो हो सकता है खिला दे, बना के नहीं खिला सकते। तो वो दान देने से अच्छा है कि अगर तुम किसी भूखे इंसान को, अगर तुम्हारे दरवाजे आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम किसी के पास जाओ, लेकिन तुम्हारे दरवाजे आ रहे हैं तो कम से कम इंसान रोटी तो खिला सकता है, वहां नहीं खिलानी है। लेकिन वो ये कि वो पाखंड करना है। दूसरी जगह कि आज के समय में क्या है कि ज्यादातर लोग भी हो चुके हैं कि क्या बोलते हैं उसको, ये मंदिर में जाते हैं, पूछते हैं कि अरे हमें क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या दिक्कत आ रही है, बहुत परेशान है। तो पंडित बता देता है उस इंसान को कि पितृ दोष है, तुम हवन करवाओ, तुम्हें दक्षिणा दो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हें 100 चीजों के चक्कर में बता दिया। पितृ का मतलब क्या होता है? जो हमारे पूर्वज जो गुजर गए, वो उनका रुष्ट होना, उनका रुष्ट होना। तुम्हारे घर में एक सोचने वाली बात है, तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग है ना, उनको तुम सही से उनसे तुम बात भी नहीं कर रहे, तुम उनको सही से रोटी भी देना नहीं चाहते, लेकिन मंदिर में जाके तुम पितृ दोष की वो पूजा करवाओगे। तो इससे अच्छा है कि घर में जो बुजुर्ग है, बड़े बूढ़े हैं, उनकी सेवा कर लो, तो पुत्र को अपने आप मिट जाएगा। भाई घर की तुम बुजुर्गों की सेवा कर रहे हो, बात खत्म। तो यहाँ से प्रॉब्लम है नास्तिक इंसान कि आदमी कितना ही बेला है और कितना ही बुद्धिहीन है कि कर्म उसके रक्षक प्रवृत्ति के रहते हैं, लेकिन भगवान राम 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 करता रहेगा। अब आदमियों के लिए आदमी क्या करता है कि भाई मंदिर में जाके ना भगवान के सामने खड़े होकर कहता है कि भगवान मेरे जीवन में बहुत कष्ट हैं, मेरे कष्ट हर लो ना, कष्ट हर लो तुम। और वो इंसान शाम को पता लगता है कि किसी मुर्गे को काट के खा रहा है। तुम किसी जीव को दर्द दे रहे हो और अपने दर्द, दुख और दर्द अपने मतलब हरने के लिए कह रहे हो भगवान से। क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक है इस चीज का? जब तुम किसी के साथ गलत नहीं करते हो तो तभी तो भगवान तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। तुम दूसरों को मार के खा रहे हो, तुम दूसरों को दर्द दे रहे हो, तुम परेशानी दे रहे हो, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुखमय हो। कैसे हो सकता है? तो ये दोगलापंथी जो है ना समाज की, उस चीज से नास्तिक आदमी दूर रहता है। और नास्तिक ये ऐसा नहीं है कि जन्म से मतलब कि हमें नहीं, भगवान को मानना नहीं, वो भगवान को मानता है। ऐसा नहीं है वो भगवान को, वो जानता है एक शक्ति है जो हमारे ऊपर है, जो हमारे ऊपर नजर रखती है। नास्तिक इंसान में आस्तिक इंसान से ज्यादा बुद्धि होती है, कुछ लोगों को छोड़ के। बाकी यहाँ इस देश के अंदर 90% पाखंड है, 90%, शायद मैंने कम ही बोला हूँ, इतना पाखंड है। इन चीजों से दूर रहे। मैं और मेरा भी कहना है कि यार देखो, अगर तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो कहता हूँ कि पूजा करने की जरूरत ही, पूजा करना तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं, तुम किसी चीज को कर रहे हो, पूजा करना वाला तुम्हें पॉजिटिविटी मिलती। हम सब मानते हैं, भगवान से मानते हैं, हम कहते हैं, हम मानते हैं कि भाई एक चीज बात है कि जिसने जन्म दिया है तो वो हमारा पेरेंट्स है, हम पेरेंट्स से अपनी चीजें मांग सकते, मांग, कोई बुराई नहीं। लेकिन तुम कर्म भी तो अच्छे करो, तुम दूसरों के साथ भले रहो, तुम्हारे साथ भला होगा, तुम दूसरों के साथ अच्छे रहो, दूसरे तुम्हारे साथ अच्छी करेंगे। ये चीज तो समझो कि नास्तिक क्यों है और पाखंड से कैसे बचें, और पाखंड क्या है। मंदिर में जाके घंटियां हिलाने से अच्छा है घर में रहते अच्छे कर्म करो, वो चीज जरूरी है। मंदिर में जाने का उद्देश्य तुम्हारा पाप धुलना नहीं है, क्योंकि व्यवस्था नहीं है कि पाप धुलने का। मंदिर जाएंगे तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे, हम गंगा नहा लेंगे तो पाप खत्म हो जाएंगे, है ना। तो मतलब ये नहीं बनाया गया था कि अरे तुम पाप करते रहो, उसमें जाओ तुम शुद्ध हो जाओ। तुमको पॉजिटिव रहना है, तुमको चीजें अच्छी करनी है। तुमको अगर नेगेटिव चीजें तुम्हें लग रही है, बहुत फायदा हो रहा है, मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ इसमें आपको पॉजिटिव रखने का, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर नेगेटिव चीजें हावी होती चली जाएगी। तो तुम मंदिर में जाओ, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी मैंने महसूस की है। सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी आपको एक शमशान में, एक मंदिर में मिलती है सबसे ज्यादा। वहाँ सब शांति होती है।
तो वो जगह है, तो वहां इस वजह से जाओ, अपनी नेगेटिव चीजें हमसे दूर रहे, पॉजिटिव चीजें हमारे साथ में रहे। तो जब पॉजिटिव चीजें रहेंगी तो तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव ही होगा, तुम जैसा सोचोगे वैसे तुम बनोगे, वो चीज है। तो समझो, पाखंड से बचो। बाकी वीडियो में यहाँ तक आई हो तो वीडियो को लाइक करो, समझ रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ये ज्यादा करो। धन्यवाद।